हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। आज मैं बात करने वाला हूँ जीरो डिजिट के बारे में, जीरो नंबर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जीरो को लव भी कहा जाता है, लेकिन कहाँ और कब? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए। आइए बात करते हैं जीरो के बारे में। जीरो को कब और कहाँ और कैसे और अन्य अन्य नामों से या दूसरे नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इन डेट्स, यानी दिनांकों में। दिनांक में जीरो को ओ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1904, तो इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे 1904। आपको ये कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है 1904 या 1904, नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं 1904। अगर हम आगे बात करें मैथमेटिक्स में, साइंस में एंड टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में, तो ब्रिटिश इंग्लिश में जीरो को नॉट या जीरो कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में जीरो को जीरो ही कहा जाता है। अगर हम बात कर ले टेम्परेचर्स में, तो ब्रिटिश इंग्लिश में जीरो को कहा जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो उसको कहते हैं सेल्सियस, कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, या आप ये कह सकते हो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अमेरिकन इंग्लिश में जीरो को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम बात करें खेल में, फॉर स्कोर्स ऑफ जीरो, तो मतलब जीरो का अगर स्कोर आया है खेल में, तो वहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं जीरो को नील, और अमेरिकन इंग्लिश में जीरो को जीरो ही कहते हैं या नथिंग। अब बात करते हैं लास्ट में कि जीरो को लव कहाँ कहा जाता है। टेनिस में जीरो को लव कहा जाता है, ना कि वहाँ पे जीरो उसे कहा जाता है। टेनिस खेल में जीरो को लव कहा जाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा जीरो को कब और कहाँ और किन किन नामों से जाना जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। तो आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।